हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमन बिफोर वेलकम बैक टू माय चैनल सुमन संगम। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स के 4 ऐसे दुश्मन जो अल्टीमेटली स्टूडेंट को रोकती है उसके एम तक पहुंचने में, उसके गोल को अचीव करने में। और इसे दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो 4 enemies ऑफ स्टूडेंट, कि स्टूडेंट्स के 4 दुश्मन। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वी शुड स्टार्ट। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो बना रखे जो कि कहीं ना कहीं आपके लाइफ में वैल्यू ऐड करने का काम करती है। फ्रेंड्स, वाकई में अपने लाइफ में कुछ वैल्यू को ऐड करना चाहते हो, कुछ वीडियो का जो लिंक है मैंने आई बटन में दे रखा है, आप जल्दी से जाइए वहां क्लिक कीजिए और अपने लाइफ में कुछ वैल्यू को ऐड कर डालिए। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है 4 enemies ऑफ स्टूडेंट्स, कि स्टूडेंट्स के 4 दुश्मन जो स्टूडेंट्स को कभी उसके लाइफ में आगे की ओर अग्रसर होने नहीं देते हैं। और इन चारों पॉइंट्स को मैं एनालाइज करूंगा 1 by 1 करके, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि इस पॉइंट को मैं कैसे इस पे काम करूं, किस तरीके से काम करूं, ताकि अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर सकें। तो फ्रेंड्स, इसमें जो सबसे नंबर 1 पे मैंने रखा है फियर मतलब डर। फ्रेंड्स, अगर बात दुश्मनी की हो रही है, स्टूडेंट की दुश्मनी की हो रही है, दुश्मन की हो रही है, उसमें पहला जो क्वालिटी होता है वो होता है डर। न जाने किस बात का डर, लेकिन ये डर जो है हर स्टूडेंट के अंदर मौजूद है। जैसे मान लीजिए आपका कोई दोस्त फेल हो गया हो किसी भी एग्जाम में, तो उसका डर आपके मन में रहता है कहीं मैं भी ना फेल हो जाऊं। जिस तरह मेरा पिछले साल ऐसे ही निकल गया, मैं कुछ अचीव नहीं कर पाया, तो कहीं इस साल भी ऐसे ना निकल जाए, इस बात का डर। पता नहीं किस बात का डर, लेकिन हर स्टूडेंट के अंदर कहीं ना कहीं डर मौजूद है। तो आपको कुछ जीवन में अचीव करने के लिए आपको डर को बाहर निकालना पड़ेगा, डर के लिए आपको काम करना पड़ेगा। और डर को बाहर निकालने का सबसे आसान तरीका है, जिस चीज से आपको डर लगता है, जैसे मैथ बनाने से डर लगता है, इंग्लिश बोलने से डर लगता है, उन चीजों पे थोड़ा करके रोज काम करें। आप धीरे करके रोज काम करें, ताकि आप नेचुरल तरीके से उस पर काम करके डर को कन्वर्ट कर सके। आप डर को क्या कर सके, आप विक्ट्री में कन्वर्ट कर सके। तो सबसे पहला जो क्वालिटी होता है जो स्टूडेंट का दुश्मन होता है डर, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, अपने अंदर से डर को क्या करना है, थ्रो आउट करना है, निकाल देना है, निकाल कर फेंक देना है। और फेंक कर उसके बाद बढ़िया तरीके से जो चीज आपको डर उसको धीरे धीरे थोड़ा काम करना है। तो स्टूडेंट का नंबर 1 जो दुश्मन हो गया वो हो गया आपको डर। तो याद रखिएगा, डर को पहले आपको क्या करना है, रिमूव करना है, अपने अंदर से क्या करना है, रिमूव करना है। जो चीज आप बनना चाहते हो, करना चाहते हो, उसमें डर नहीं होना चाहिए। क्या करना चाहिए, इसके लिए आपको नेचुरल तरीके से काम करना है, डरना नहीं है, जो होना होगा सो होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि नंबर 1 क्वालिटी आपको अच्छे से समझ में आ गया। फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वालिटी, जो कि स्टूडेंट को कहीं ना कहीं रेसिस्ट करती है आगे बढ़ने से। सेकंड है प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन कहने का मतलब होता है टाल मटोल की प्रक्रिया, कि कोई भी वैसा स्टूडेंट जिसके अंदर अगर ये क्वालिटी मौजूद है तो वो किसी भी चीज को अचीव नहीं कर पाएगा अपने जीवन में, चाहे वो कितना भी स्टूडियस क्यों ना हो, पढ़ाकू क्यों ना हो। क्योंकि टाल मटोल की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है प्रोक्रेस्टिनेशन, जिससे आप सोचते हो कि आज के बदले से कल करेंगे, कल के बदले परसों करेंगे, परसों के बदले अगले दिन करेंगे। ऐसे करते करते न जाने आप कितने समय को क्या कर देते हो, बर्बाद कर देते हो, और वो काम पूरी तरीके से होता नहीं है। जब पूरी तरीके से नहीं होता तो आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाते हो। आपका जो शरीर होता है, आपका जो मन होता है, वो कंफर्ट जोन में ही पड़ा रहना चाहता है। तो इससे बाहर निकलने के लिए आपको टाइम मैनेजमेंट करना होगा और स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए, कि जो काम मुझे आज करना उसे अभी ही करना होगा, इसी वक्त करना होगा, तभी जाके आप कुछ अचीव कर पाएंगे। तो ये सेकेंड क्वालिटी, अगर किसी स्टूडेंट के अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन वाली क्वालिटी है, ठीक है, तो समझिए कि ये उसका बहुत बड़ा दुश्मन है, उसे आगे बढ़ने से रोकेगा। तो अगर आप स्टूडेंट है, आपके अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन की क्वालिटी है, तो आप उसे जितना जल्द हो सके रिमूव कीजिए, ताकि आप कुछ जीवन में कर सकें। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि सेकंड पॉइंट भी आपको समझ में आ गया। फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 3 पॉइंट। नंबर 3 पॉइंट है लैक ऑफ सेल्फ बिलीफ, खुद पे भरोसा न होना। अगर कोई स्टूडेंट को खुद पे भरोसा नहीं, तो क्या कर पाएगा, सिंपल सा बात है, कुछ नहीं कर पाएगा। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स के अगर दुश्मन की बात हो रही तो उसमें तीसरे क्वालिटी पे मैंने रखा है लैक ऑफ सेल्फ बिलीफ, कि खुद पे भरोसा न होना। दुनिया का कोई भी आदमी जो कुछ भी बनना चाहता है, जो कुछ भी करना चाहता है, जैसे डॉक्टर बनना चाहता हो, इंजीनियर बनना चाहता हो, या एरो साइंटिस्ट बनना चाहता हो, या सिंपली साइंटिस्ट बनना चाहता हो, तो उसको पहले खुद पे भरोसा होना चाहिए कि हाँ, ये चीजें मैं कर सकता हूँ, तभी जाके वो बनेगा। और ये इसका सबसे शानदार तरीका क्या है, कि जो चीज भी आप बनना चाहते हैं, ठीक है, कोई भी इंसान, चाहे वो म्यूजिशियन हो, चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे जो भी हो, ठीक है, सिंगर हो, जो भी है, ठीक है, जो भी है, और जो भी बने हुए हैं, उन चीजों को पहले अपने विचारों में लाते हैं। कोई भी चीज एक्शन होने से पहले आपके थॉट में आते हैं, तभी जाके वो पॉसिबल होते हैं। तो जो कुछ भी आप ड्रीम देखते हैं, ठीक है, उस पर आपको भरोसा रखना होगा, और उस चीज को पूरा करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, उस चीज को पहले अपने विचारों में लाना होगा। जैसे ही वो चीज
चीज आपके विचार में आ गया, आपका बॉडी उसी तरीके से, आपका माइंड उसी तरीके से काम करना शुरू कर देगा। जैसे ही आपने सोच लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है, ठीक है, ठीक उसी तरीके से आपका माइंड काम करना शुरू कर दे, आपका बॉडी उसी तरीके से काम करना शुरू कर दे, सर्च करना शुरू कर दे डॉक्टर बनने के लिए क्या क्या लगता है। लेकिन उसके साथ ही साथ आपको भरोसा रखना होगा खुद पे कि मैं ये चीजों को कर सकता हूँ, तभी जाके ये संभव होगा। तो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपको विश्वास रखना होगा अपने अंदर कि मैं इन काम को आसानी से कर सकता हूँ। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि नंबर 3 दुश्मन भी समझ में आपको आ गया है। स्टूडेंट का नंबर 3 दुश्मन क्या है? लैक ऑफ सेल्फ बिलीफ। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं वो कुछ करना तो चाहते हैं, खुद पे भरोसा ही नहीं होता कि मैं कर पाऊंगा। तो कोई चीज करने से पहले आप अपने विचार में उसको पहले लाइए, उसके बाद ही फिजिकल संभव होगा, उसके बाद ही एक्शन आप लेकर उसको संभव कर सकते हैं। तो आपको खुद पे भरोसा रखना होगा कि मैं ये काम को कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि नंबर 3 पॉइंट भी आपको बढ़िया से समझ में आया कि स्टूडेंट के दुश्मन कौन होते हैं। अब चलिए लास्ट हमारा पॉइंट है जो कि स्टूडेंट का सबसे खतरनाक दुश्मन है। नंबर 4 है लैक ऑफ टारगेट और प्लानिंग। लैक ऑफ टारगेट एंड प्लानिंग कि अगर बात चल रही है स्टूडेंट के दुश्मन के बारे में और ये पॉइंट ना आए, असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जिस किसी स्टूडेंट ने अपने जीवन में जो कुछ भी किया है, जो कुछ भी अचीव किया है, बड़े से बड़े पोस्ट को, बड़े से बड़े ओहदों को अचीव किया, उसके पास कहीं ना कहीं टारगेट था, प्लानिंग था, ठीक है, तभी जाके अचीव किया है। क्योंकि टारगेट होने से आपको ये पता चल जाता है कि आपको जाना कहाँ है, आप फोकस्ड रहते हैं, और प्लानिंग ये तरीका बताता है किस तरीके से वहां तक आप जा सकते हैं। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लाइफ में टारगेट का होना बड़ा जरूरी है एंड प्लानिंग का भी होना बड़ा जरूरी है। जैसे आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, जो कुछ भी बनना चाहते हैं, एक आपका टारगेट होगा और दूसरा होगा प्लानिंग। उस टारगेट तक पहुंचने के लिए क्या क्या किया जाए। अगर किसी स्टूडेंट के लाइफ में टारगेट नहीं है कि क्या बनना है, वो कभी कुछ नहीं बन पाएगा। ये इसका सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर टारगेट है तो प्लानिंग किया जा सकता है इस चीज तक पहुंचने के लिए कैसे कैसे काम, कैसे कैसे छोटे छोटे एक्शंस लेने हैं, वो उस तरीके से आप पहुंच सकते हो। तो स्टूडेंट का जो सबसे बड़ा दुश्मन होता है, उसमें मैंने सबसे बड़ा दुश्मन मान लीजिए वो टारगेट एंड प्लानिंग होता है। लैक ऑफ टारगेट एंड प्लानिंग कि अगर आप स्टूडेंट है तो आपके पास टारगेट होना चाहिए, प्लानिंग होना चाहिए, उस टारगेट को अचीव करने का तरीका क्या क्या हो सकता है छोटे छोटे एक्शन के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 4 पॉइंट भी आपको अच्छे से समझ में आए। और ये जो 4 दुश्मन है किसी भी स्टूडेंट के लाइफ में है तो उसको एकदम रिमूव कीजिए, उसको हटाइए देर से, ताकि आप आगे बढ़ सके, आपको अपॉर्चुनिटी टू ग्रो, आगे बढ़ने का मौका मिले, अवसर मिले। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 4 दुश्मन आपको अच्छे से समझ में आए, और ये 4 दुश्मन आपके अंदर है तो तुरंत इसे उखाड़ के फेंक दीजिए, हटा दीजिए अपने लाइफ से। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी हो। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए